1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने पैन कार्ड बनाने के नियमों में बदलाव किया है। पहले पैन कार्ड बनाने के लिए केवल आधार कार्ड लगता था, लेकिन दोस्तों अब पैन कार्ड को बनाने के लिए आपको आधार कार्ड के साथ एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या वोटर कार्ड। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है, तो आप केवल आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड कैसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पैन कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद सिंपली से आपको टाइप करना है पैन कार्ड अप्लाई। अब पैन कार्ड अप्लाई जैसे ही आप टाइप करोगे तो ऊपर जो वेबसाइट आएगी सिंपली से आपको इसी पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पर रहने देना है। उसके बाद सिंपली से यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने पैन कार्ड का टाइप। हमें नया पैन कार्ड अप्लाई करना है तो ऊपर जो ऑप्शन है न्यू पैन 93 इंडियन सिटीजन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको नाम डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले पूछा जाता है यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, तो आपका जो भी नाम हो यहाँ पर आप डालेंगे। आप यहाँ पर देखोगे नाम के 3 कॉलम है, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और यहाँ पर सरनेम है। अगर दोस्तों आपका सिंगल नेम है तो यहाँ पर आपको सिंपली सरनेम में डालना है। लेकिन अगर आपका डबल नेम है यानी अंकित कुमार अगर किसी का नाम है तो सिंपली से वो फर्स्ट में डालेगा अंकित और कुमार डालेगा यहाँ पर सरनेम में। लेकिन हो सकता है किसी के 3 नाम हो तो पहले यहाँ पर फर्स्ट में डालेगा, फिर सेकंड में डालेगा, फिर थर्ड में डालेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो भी आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो सिंपली से वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है। आपको अपनी ईमेल आईडी को फिल करना है। उसके बाद जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो वो यहाँ पर डालना है और नीचे सिंपली से यहाँ पर इसको टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। कैप्चा कोड को यहाँ पर ये और नीचे आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें एक टोकन नंबर मिल जाएगा। इस टोकन नंबर को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि कभी भी अगर आपका फॉर्म बीच में से एग्जिट हो जाता है तो आप रिज्यूम एप्लीकेशन में जाकर इस टोकन नंबर से अपने फॉर्म को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और जो टोकन नंबर आपका मिलता है 30 दिन तक वैलिड है, यानी इस टोकन नंबर से आप अपने पैन कार्ड को 30 दिन के अंदर आपको फिलअप करना है। अब सिंपली से यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म को हमको अच्छी तरीके से फिलअप करना है और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, तो हमारा पैन कार्ड आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में देखोगे आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पहले दोस्तों 2 ऑप्शन आधार कार्ड बेस है। इसका मतलब है अगर पहले 2 ऑप्शन से आप अपने पैन कार्ड की एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपको फिजिकली कहीं भी डॉक्यूमेंट को बाय पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। और पहले दोनों ऑप्शन के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। लेकिन अगर आप तीसरे ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपको पैन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट यहाँ पर भेजना पड़ेगा, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा। लेकिन हम पहले 2 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब पहले 2 ऑप्शन में भी अलग-अलग डिफरेंस है। अगर आप पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करोगे तो आपके पैन कार्ड में जो फोटो आएगा वो आधार कार्ड वाला आएगा और आपके पैन कार्ड में साइन नहीं आएगी। और दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें आप अपनी मर्जी का अपने पैन कार्ड में फोटो लगा सकते हैं। और दूसरे वाले ऑप्शन में भी जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अपने पैन कार्ड में अपनी मर्जी का फोटो और साइन लगाने हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है पैन कार्ड को अप्लाई को लेकर। यहाँ पर पहला ऑप्शन है अगर आपको कार्ड वाला पैन कार्ड चाहिए तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको केवल पैन कार्ड की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपको दूसरे ऑप्शन पे जाना है। लेकिन हमें प्लास्टिक वाला कार्ड भी चाहिए तो हमें यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे रहने देना है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है एंटर लास्ट 4 डिजिट फॉर आधार, यानी आधार कार्ड के लास्ट के 4 नंबर डालने हैं और आधार कार्ड में नीचे जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद नीचे दोबारा से पूछा जाता है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट का पूरा नाम क्या है। जो हमने शुरू में डाला है ऑटोमेटिक वो यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसे करेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का, यानी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जेंडर, मेल है फीमेल है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इसमें यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब नीचे आपको अपने माता-पिता की डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है
अगर आप अपने माता-पिता में से किसी एक की डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप येस पर क्लिक करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर नो पे रहने देते हैं। दोनों का यहाँ पर हमको नाम डालना है, तो नाम डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का यहाँ पर नाम डालेंगे। यहाँ पर फिर उसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि फादर का फर्स्ट नेम है, मिडल नेम है, लास्ट नेम है, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। अगर सिंगल नेम है तो यहाँ पर आप सरनेम में यहाँ पर फिलअप करेंगे। हमारे माता-पिता का यहाँ पर सिंगल नेम है, तो यहाँ पर सरनेम में दोनों का नाम डालेंगे अलग-अलग। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड में माता का नाम चाहते हैं या पिताजी का नाम चाहते हैं? तो हम अपने पैन कार्ड में फादर नेम यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपली से हम फादर नेम पर यस करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। हमारे 2 कॉलम पर राइट बन चुका है। अब हमारे तीसरा कॉलम आ चुका है कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल। इसमें आपको अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है प्लीज़ सिलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप कमाई कहाँ से करते हैं? आपकी कोई सैलरी है या सेल्फ एम्प्लॉय है या आपका बिज़नेस है? तो हम जिस महिला का ये अप्लाई करना चाहते हैं उनकी कोई भी इनकम नहीं है, तो हम सिंपली से नो इनकम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपका रेजिडेंस एड्रेस है यानी घर का है, ऑफ़िस का है, तो हमारा यहाँ पर घर का है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो, मकान नंबर सहित, वो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। हमने दोस्तों अपना पूरा एड्रेस डाल दिया, मकान नंबर, रोड, पोस्ट ऑफिस कौन-सा है, लोकेलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम और इंडिया यहाँ पर आपको सिलेक्ट करेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेगा, अपना पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर ज़िप कोड में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। हम सिंपली से नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद ऑफिस एड्रेस आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पर हमने ऑफिस पे सिलेक्ट नहीं किया, तो इसे यहाँ पर हम खाली छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी शुरू में डाली थी, वो यहाँ पर कन्फर्म करना है। तो यहाँ पर सिंपली से यहाँ पर हम पहले अपना कोड सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया का, तो यहाँ पर इंडिया में लिखूँगा, तो यहाँ पर हमारा कोड आ चुका है 91 और मोबाइल नंबर आ चुका है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपने जो शुरू में डाली थी, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद ऑटोमेटिक रेजिडेंस पर यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद हम नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद नो पे रहने देंगे और सिंपली से यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगला पेज हमारे सामने आ जाएगा एओ कोड का। इसका मतलब है आपके एरिया का कोड, जिससे आपका पैन कार्ड आसानी से आपके घर पर डिलीवर हो जाए। तो एओ कोड ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली से इंडिया सिटीजन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है एरिया का नाम। तो एरिया के नाम में दोस्तों आप अपने यहाँ पर लोकेलिटी का नाम भी डाल सकते हैं या अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर सिंपली से फेच कोड पर क्लिक करेंगे। स्टेट और सिटी का नाम डालने के बाद जैसे ही मैंने फेच पे क्लिक किया तो हमारे सामने हमारी सिटी के सभी एओ कोड आ चुके हैं। अब इनमें से जो भी आपका एओ कोड हो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जो यहाँ पर आपको ऊपर कोड दिखाया गया है सिंपली से यहाँ पर हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई अदर भी कर लेते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैन कार्ड आसानी से डिलीवर हो जाएगा। कोड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन ओपन हो चुका है अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने का और डॉक्यूमेंट को अपलोड। अगर दोस्तों आप गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करोगे या सही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं दोगे तो आपका पैन कार्ड होल्डिंग में हो जाएगा और बनेगा नहीं। हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ओपन हो चुका है डॉक्यूमेंट को डालने का। अगर दोस्तों यहाँ पर आप गलत डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दोगे या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपका पैन कार्ड होल्डिंग में चले जाएगा और आपका पैन कार्ड बनेगा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको देना है और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ नहीं है तो फिर आपको पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में सबसे ऊपर जो ऑप्शन हमें मिलेगा, सबसे अच्छा ऑप्शन है वो आधार कार्ड का है। तो सिंपली से यहाँ पर हम आधार कार्ड पे सिलेक्ट करेंगे। मैंने दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो सिंपली से यहाँ पर भी हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी पैन कार्ड को बनाने के लिए आप कौन सा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना चाहते हैं। अब मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक करके सब प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपसे माँगा जाता है जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उसके बाद है पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उसके बाद है मैरिज सर्टिफिकेट, फिर है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी हाई स्कूल की मार्कशीट दे सकते हैं। उसके बाद है ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास में दोस्तों मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और आपका मूल निवास बना हुआ है और आप पैन कार्ड बनाने के लिए उसे यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो आपका पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपका पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का मूल निवास होता है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है और जो भी यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दोगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होगी तो आपका पैन कार्ड होल्डिंग में चला जाएगा या पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना, यूपी की स्टेट के रहने वाले हो या किसी भी स्टेट के रहने वाले हो और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करोगे उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो पैन कार्ड आपका नहीं बनेगा।
अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, उसके बाद एफिडेविट का ऑप्शन है, उसके बाद नीचे मैट्रिकुलेशन का ऑप्शन है यानी हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद यहाँ पर इलेक्टर फोटो आईडी कार्ड यानी वोटर कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट का कोई सा भी ऐसा आईडी कार्ड जिस पे आपका फोटो लगा हो, नाम हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, तो वो कार्ड भी यहाँ पर आप आसानी से पैन कार्ड को बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दे सकते हैं। यहाँ पर है गवर्नमेंट सेंटर हेल्थ कार्ड है, उसके बाद है एक्स सर्विसमैन हेल्थ कार्ड है और पासपोर्ट है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके यहाँ पर आप आसानी से अपना पैन कार्ड बना सकते हैं। हमारे पास दोस्तों मूल निवास भी नहीं है और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमारे पास एक कार्ड है फोटो आईडी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसे मैं देकर यहाँ पर अपना पैन कार्ड बनाऊंगा। तो यहाँ पर सिंपली से मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। और वीडियो के लास्ट में मैं अभी आपको बताऊं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देकर अपना पैन कार्ड बनाना है। तो अब मैं सिंपल से यहाँ पर क्या करूँगा, सेल्फ पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद पहले इसमें क्या करूँगा, अपनी सिटी का यहाँ पर नाम डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है डेजिग्नेशन यानी आपका पद क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम HOUSEWIFE, हम यहाँ पर हाउस वाइफ लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने फोटो और साइन अपलोड करने हैं और नीचे यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है, चाहे वो वोटर कार्ड हो या पासपोर्ट हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो यहाँ पर आपको नीचे अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने फोटो और साइन को अपलोड कर लिया है। फोटो और साइन का साइज आपका 50 KB से कम होना चाहिए और नीचे मैंने दोनों डॉक्यूमेंट को भी अपना अपलोड कर लिया है। पहले डॉक्यूमेंट हमारा आधार कार्ड की PDF यहाँ पर हमने अपलोड की है और दूसरा हमने जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है वो यहाँ पर हमने अपलोड किया है। अपलोड करने के लिए सिंपली से यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और सिंपली से अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक करना है। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर लिखा हो चुका है प्लीज रिव्यू द डिटेल्स बिलो एंड क्लिक प्रोसीड टू कंटिन्यू। अब यहाँ पर हमको केवल आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर डालने हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना है कि हमारे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी हो तो बैक जाकर उसे करेक्ट करेंगे, नहीं तो सिंपली से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन मिल जाएगा हमें पेमेंट करने का, तो ऊपर हमारा पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमें 106.90 यानी लगभग 107 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट हमारा ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब वह प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, तो पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट करने के कई ऑप्शन आ जाएंगे। आप अपने ATM कार्ड से या UPI से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI पर क्लिक करेंगे। UPI पे क्लिक करने के बाद जनरेट QR पे क्लिक करेंगे। जनरेट QR पे क्लिक करने के बाद आप अपने सिंपली से फोन पे, गूगल पे, किसी से भी इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे स्कैन किया तो हमारे सामने 106.90 का ऑप्शन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अपना UPI का पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर लूंगा। हमारा पेमेंट दोस्तों सक्सेसफुल पूरा हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब हमारे सामने सिंपली से हमारे पैन कार्ड का नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। पेमेंट पूरा होने के बाद हमारे सामने पेमेंट की स्लिप आ चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली से कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा टोकन नंबर, नाम और जेंडर ये सब चीज़ आ जाएगी। तो सिंपली से यहाँ पर इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पर OTP जनरेशन पर क्लिक करेंगे। OTP जनरेशन पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर वो नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, अपने OTP को, और उसके बाद सिंपली से यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आ चुका है क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर E-साइन KYC को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सिंपली से यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हमारे नंबर पर एक और OTP आ चुका है, तो यहाँ पर मैं OTP को फिलअप कर दूंगा और उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने फॉर्म की यहाँ पर रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा, जो पासवर्ड होगी हमारी डेट ऑफ बर्थ होगी। मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 1 जनवरी 2004 है, तो उसका पासवर्ड होगा 010120
04। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों तुरंत हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर लिखा है हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर। इस नंबर को आपको नोट करके रखना है, क्योंकि कभी भी आप अपने फॉर्म का स्टेटस इसी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आपके घर पर कब तक आएगा। और पैन कार्ड जो आने में जो टाइम लगता है वो लगभग 7 से 15 दिन में आपका पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके घर पर आ जाता है। उसका स्टेटस कैसे चेक करना है उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने बिना किसी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अपने पैन कार्ड को कैसे अप्लाई किया है। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड लगाया है जिसका नाम है आभा कार्ड। इस कार्ड को लगाकर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को बना सकते हो और पैन कार्ड में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम भी मिलेगा, आपका फोटो आएगा, क्यूआर कोड आएगा और यहाँ पर आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, जो पैन कार्ड को बनाने के लिए सफिशिएंट है। और दोस्तों आपको आभा कार्ड को बनाने के लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल 1 मिनट के अंदर आप ऑनलाइन आधार ओटीपी से अपने आभा कार्ड को बना सकते हैं। आभा कार्ड को कैसे बनाना है बिल्कुल फ्री में, उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना दी है। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों पैन कार्ड को बनाने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दूंगा। उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बिना किसी डीओबी प्रूफ के अपने पैन कार्ड को बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।